हेलो एवरीवन। मैं आज डिस्कस करूँगी नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि जो एस्पिरेंट हैं उनके मन में भी हो रहती है काफ़ी चीज़ें कि हम नर्सिंग फील्ड को ही क्यों चुनें। हम देखें कि जैसे बच्चे हैं जो अलग फील्ड में जाते हैं, मेडिकल नीट की प्रिपरेशन करते हैं, नीट में नहीं होता तो वो फिर बीएससी नर्सिंग करते हैं, पैरामेडिकल कोर्स में चले जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो ये नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है इस प्रोफेशन की, और बच्चे बहुत आगे तक जा रहे हैं। ये अब पहले वाली चीज़ नहीं रह चुकी है जो हमारी पहले साइकोलॉजी थी कि नर्सिंग एक बस ऐसा ही फील्ड है कि आपको मतलब एक तरह की, मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं भी नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मेरे लिए तो देखो बहुत रेस्पेक्टफुल है ये डेजिग्नेशन, क्योंकि ये डेजिग्नेशन बड़ी मेहनत करके मिला है मुझे और मैं इसकी रेस्पेक्ट करती हूँ, और इसी डेजिग्नेशन के कारण मैं एक रेस्पेक्टफुल लाइफ भी जी रही हूँ। तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो न्यू एस्पिरेंट है, वो जो एडमिशन अभी प्रोसेस चल रहा है, हर काफ़ी यूनिवर्सिटियों से निकला हुआ फॉर्म है कि जो न्यू एस्पिरेंट है वो कैसे फिल करे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, और आप आगे अब अपने कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बाद में लिंक इसकी मैं इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नर्सिंग के बारे में अब पहले वाली जो वाहियात और जो मतलब बोलना चाहूँगी मैं, बेमतलब की बातें थी उनको दिमाग से निकाल दीजिए। नर्सिंग बहुत वाइड प्रोफेशन है अपने इंडिया में भी। जैसे जितने भी न्यू एम्स बने हैं, जिपमेर है, अपने इंडियन रेलवे है, अपने नवोदय स्कूल हैं, केवीएस है, और मिलिट्री स्कूल्स में मिलिट्री की अलग से वैकेंसी आती है नर्सिंग के लिए, एमएनएस एसएससी के थ्रू, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसमें लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलती है। तो इन बारे में आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि नर्सिंग में जो पोस्ट मिलती है आपको आफ्टर बीएससी नर्सिंग, या आप जीएनएम कर रहे हो, इसके बाद आपको जो पोस्ट मिलती है वो होती है नर्सिंग ऑफिसर, और जिसकी सैलरी होती है, जिसकी बेसिक ग्रेड पे होती है 4600 रुपये। तो 4600 समथिंग आपके बेसिक सैलरी से स्टार्ट होता है, तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख से अबाउ बनती है जो आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो तब, जिसमें काफ़ी आपके नर्सिंग अलाउंसेस मिलते हैं, ड्रेसिंग अलाउंस होता है आपका, ड्यूटी का भी अलग से मिलता है। अलग अलग जो आपकी फील्ड है और अलग अलग डिपार्टमेंट है वो कुछ अलाउंसेस वगैरह देते हैं आपको जो अलग से मिलता है। इसके अलावा आपका एचआरए है, चाइल्ड एजुकेशन भी मिलता है आपको, एलटीसी भी मिलती है घूमने के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगी नर्सिंग और लड़कियों के लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप इसमें आगे बढ़िए और अपने कैरियर को बिल्डअप कीजिए। और अगर आपके दिमाग में है कि नर्सिंग में देखो स्टडी तो करनी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो स्टडी तो आपको करनी है। तो स्टडी के लिए तो देखो आपको इस पे पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि आफ्टर कोर्स जब आप निकलते हैं तो उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा है हर तरीके से। जो न्यू एम्स बने हैं, 17 एम्स अपने इंडिया में बन चुके हैं, और भी जो अपग्रेड चल रहे हैं, अभी रेवाड़ी एम्स चल रहा है उसका तो सेटअप हो रहा है वो भी। तो ऐसे धीरे धीरे करके और भी एम्स आने वाले हैं। और इसके अलावा जो अपने स्टेट गवर्नमेंट है वो भी वैकेंसी खूब निकालती है, मतलब एक बम्पर वैकेंसी निकलती है नर्सिंग ग्रोथ इसमें, नर्सिंग फील्ड में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो शायद ही वो रह जाए। हालांकि हमें देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हमें स्टडी कम से कम 1 साल तक हमें स्टडी करनी रहेगी। 6 मंथ या 1 ईयर का तो अपना लेके चलिए कि अगर आप फुल डेडिकेट के साथ, अगर आप आफ्टर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स करने के बाद आप मेहनत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप सेटअप आपका हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगे और अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे। तो इस बारे में जो बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग जिनमें एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो मे बी शायद अगस्त या सितंबर से बैच स्टार्ट हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग के। तो उनके लिए अब मैं बारे में बताना चाहूँगी क्या क्या कोर्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, और कैसे आप अपनी नर्सिंग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हैंडल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।